अच्छा करेगा ही। और आज भी अगर कोई पढ़ रहा है, कितनी बड़ी बात है, और आज वो स्केल 2 है, और हम तो उसको बहुत दिन से देखे नहीं है, हमको लग रहा है कि अभी वो दूर दूर से गरीबी टाइप का कुछ दिखाई नहीं देता होगा उसके चेहरे पर। दिखाई देता है क्या जी? सर अभी जेपीएससी मेंस का रिटर्न एग्जाम दिया, अभी तो जेपीएससी में भी लगे हुए हैं। कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो तुम्हारे पास ही वही पावर है, वही एनर्जी है, तो उसको जगाकर इससे बात करो। चलो हम लोग काम बात करते हैं। हाँ जी, ये तो हमारे घर की बात चलती रहती है। बिल्कुल। सबसे पहले मैं माननीय सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं, जो मुझे सुबह मुझे फोन करके बुलाएं कि आप आइए। कल आप आए थे, आपको समय दे पाए, और आज इन्होंने बुलाया। तो ये जो जिस जगह मैं आया हुआ हूँ, ये एनएससी के नाम से मैं बहुत पहले से जानता था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि न्यू सक्सेस सेंटर इसका नाम पड़ा, और मैंने इसका हिस्ट्री भी चेक किया है इस इंस्टीट्यूट का। और सर के बारे में मैं क्या ही बात करूंगा, आप लोगों से आपको पता होगा सर जयदेव सर के बारे में। हाँ। वो हमारे मित्र हैं, और लास्ट टाइम हम लोगों ने 6 जेपीएससी भी मेंस साथ में लिखा था, और इस बार 7th जेपीएससी मेंस वो नहीं लिखे, लेकिन मेंस हम लिखे थे। और लेकिन उसके बाद आपके बारे में काफी ज्यादा सुना था, आज आपका दर्शन हुआ, इसलिए आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। सबसे पहली बात तो सालों से, अगर हम पिछले 5 साल का इतिहास टटोल के देखते हैं, तो झारखंड में एक भी मतलब कि 2 ऐसी संस्थाएं हैं जहां से झारखंड में एग्जामिनेशन होता है, एक जेपीएससी और एक जेएसएससी। तो जेपीएससी के माध्यम से मतलब कि 7th to 10th जेपीएससी हुआ है, उसमें बहुत सारा करप्शन हुआ है। उस करप्शन का विरोध करने वाला मैं खुद था, लगभग 10 दिनों तक आमरण अनशन पे था, लंबे समय तक लाठी भी खाया, लाठी चार्ज हुआ, सिर भी मेरा फटा, लेकिन फिर भी लड़ते रहे, इसलिए कि ताकि हमारा अधिकार मिले। और अंततः आयोग ने स्वीकार किया, यानी जेपीएससी ने स्वीकार किया कि हमसे मानवीय चूक हुई है, और हम लोगों ने गलती से मतलब कि 56 लोगों को पास कर दिया है। क्या गलती से 56 लोगों को पास करता है क्या? नहीं। पास कर दिया। और पता कैसा पास था, मतलब कि सीरियल वाइज एक ही इंस्टीट्यूट से सबके सीट वाइज पास हुए थे। ये तो संयोग नहीं हो सकता है, सरासर ये प्रयोग था। तो वही बात हम लोगों ने जेएसएससी को बताया, जेपीएससी को बताया, राज्यपाल से मिले, राज्यपाल को बताएं, मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री बताएं, तब जाकर गलती स्वीकार की और फिर फेयर तरीके से किया गया। लेकिन उसके बाद जेपीएससी का मुख्य परीक्षा हुआ, उसमें हम लोग भी शामिल हुए। उसका मतलब कि रिजल्ट जो होता है आने के बाद किसी का ज्वाइनिंग होता है, लेकिन जेपीएससी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया ही नहीं है, और सबको ज्वाइनिंग करा दिया गया। मतलब कितना कौन नंबर लाया किसी को नहीं पता, जो ज्वाइन किया उसको भी नहीं पता कि हम पास थे कि फेल थे। बस मुझे नाम आया कि हाँ हम पास हैं, हम इस लेवल पे पास है, मेरा रैंक ये आया है, हम पास कर गए। तो अभी भी अगर बात करें तो जेपीएससी का अगर बात करें तो बहुत लंबे समय से इतिहास रहा है कि वो विवादों में घिरा हुआ था, और आज भी विवादों में घिरा हुआ है। और इसी चीज को लेकर के, इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए झारखंड से वो तमाम युवा जो भुक्तभोगी हैं, जिसमें से मैं खुद हूं, मेरा अगर परिचय लीजिएगा तो मैं लास्ट टाइम आप लोग को पता होगा कि झारखंड में पंचायत सचिव का बहाली हुई थी, एग्जाम हुआ था। वो एग्जाम पिछले 5 साल से फंसा हुआ है, उसका मैं सफल अभ्यर्थी भी रहा हूं, और पिछले कई सालों से उसका विरोध कर रहा हूं कि हमें नियुक्ति दीजिए। सिर्फ ज्वाइनिंग फंसा हुआ है, लेकिन सरकार सिर्फ ये कह रही है कि हम पूर्ववर्ती सरकार का बहाली को इस सरकार नहीं कराएंगे, क्योंकि ये पूर्ववर्ती सरकार का पाप है, वो निकाली थी, हम पूरा क्यों कराएंगे, मतलब दुश्मनी निकाल रही है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जेपीएससी और जेएसएससी दोनों की, अगर हम कार्यशैली पे बात करेंगे तो चिंता का विषय इसलिए होता है क्योंकि जेपीएससी मैंने भी कोई भी एग्जाम को साफ सुथरे से कराया नहीं है, और मुख्यमंत्री जब आए थे तो उन्होंने साफ कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष 2 जेपीएससी लेंगे, लेकिन एक भी जेपीएससी कंडक्ट नहीं करा पा रही 1 साल में। अगर हम बात करेंगे जेएसएससी का, तो मुख्यमंत्री ने खुद अपने अभिभाषण में कहा था कि जेपीएससी का या फिर जेएसएससी का जहां से भी हो हम प्रत्येक साल 5 लाख नौकरी देंगे। लेकिन क्या 3 साल बीतने के बाद भी सरकार ने एक भी नौकरी दिया है क्या? नहीं दिया है। कोई वैकेंसी भी नहीं दिया। वैकेंसी अगर दिया है तो ऐसा नियोजन नीति बनाया है कि वो कोर्ट चल जाएगा, और कोर्ट जाने के बाद फिर स्टूडेंट कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं। सरकार के पास जब भी जाते हैं हम लोग तो सीधा आश्वस्त करती है कि आपका मामला तो कोर्ट में, हम क्या कर सकते हैं, सरकार ने गलत नीति बनाई है, और उस गलत नीति का खामियाजा हम अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। और इसीलिए पिछले कई साल से बात करेंगे, शायद आप लोगों में से यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो गए जो लास्ट टाइम सरकारी काल में एक्साइज कांस्टेबल, स्पेशल ब्रांच और एनएम का एग्जाम हुआ था। 6 तरह का एग्जाम हुआ था 2018 में। ये सरकार आते ही 2022 में सारे एग्जाम को रद्द करवा दी। तो बताइए कि सरकार खुद घोषणा करती है कि वर्ष 2021 नियुक्ति वर्ष होगा, वर्ष 2022 नियुक्ति वर्ष होगा, लेकिन नियुक्ति ना करवा के बल्कि रिक्ति करा रही है। जितने भी विज्ञापन आए थे उसको आहरित कर रही, वापस ले रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मनोदशा में कमजोरी दिख रही है, और हमें इसी दशा को एक दिशा देना है। और इसलिए जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे
लास्ट टाइम अगर बात करेंगे तो कोरोना काल था, 5 साल से कोई एग्जाम हुआ नहीं है। अगर अब एग्जाम होता है तो उसमें उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए, तो उसके लिए लड़ रहे हैं। कोई भी अगर एग्जाम एसएससी कराती है, अगर ऑफलाइन होता है तो उसमें चीटिंग होता है, चोरी होता है, धांधली होता है, तो हम लोग ऑनलाइन एग्जाम का मांग कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर वन टाइम कहीं पे एग्जाम होता है, अगर एक ही बार एग्जाम होगा धड़ल्ले से, तो उसमें चोरी का संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि जो पैरवी पुत्र की संख्या है, जो भाई भतीजावाद होता है, वो आयोग में बहुत अंदर से बहुत अच्छे से होता है। दुख इस बात का था हम लोग को कि सरकार अगर चोरी छुपे कुछ काम करती, धांधली करती, तो हम लोग ठीक है उसको माफ करते कि नहीं जानते भाई हो गया। लेकिन अब खुलेआम जब चोरी कर रही है, मुझे कितना बार फोन आया इस चीज को लेकर के कि जेपीएससी आपका पास करवा देंगे, आप मत लड़ते रहिए, आप सिर्फ हम लोगों को 38 लाख दीजिए, आपका डीएसपी का एक्सीडेंट हाजिर कर देंगे। मुझे खुद बोला गया था। अब सीजीएल का एग्जाम आया हुआ है, उसमें भी चोरी चल रहा है। लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि जेई का एग्जाम हुआ था, उसमें 16 से 17 लाख में प्रत्येक सीट का डील किया गया था, और पता चला कि जो माफिया था वो कहां का था, बिहार का माफिया था। और अंत में पता चला कि जो एजेंसी थी उन्होंने ही सारा क्वेश्चन को भेज दिया था। तो बताइए कि जो भी एग्जाम, अगर मान लेते कि 5 साल तक कोई एग्जाम हुआ नहीं है, और अगर होता भी है और चोरी कर लिया जाता है, तो फिर जो मेरिट स्टूडेंट वो कहां जाएंगे? तो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा धोखा है, उनके साथ अनजस्टिस है। और इसी चीज के लिए हम लोग लास्ट टाइम 5 नवंबर को ट्विटर कैंपेन किए थे सरकार के खिलाफ में कि जेएसएससी जेपीएससी परीक्षा लो या फिर इस्तीफा दो, हर एक एग्जाम में हमें 5 साल की उम्र सीमा की छूट हो। इस तरह का हैशटैग अपनाते हुए हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन को सफल किया, और पूरे झारखंड में पहली बार इतिहास रहा है कि 1 मिलियन प्लस ट्वीट हुए। और 1 मिलियन प्लस ट्वीट हुए मतलब कि 10 लाख बेरोजगार युवा हैं जिन्होंने ट्वीट किया सरकार को कि आप हमारे अधिकार में, हमारे हक में फैसला दीजिए। लेकिन अभी तक से किसी तरह का कोई भी चीज देखने को नहीं मिला है। और इस ट्विटर कैंपेन का एक नतीजा सामने आया है कि कल एक नोटिफिकेशन आया है जेएसएससी की ओर से कि हम मतलब असिस्टेंट लेवल का एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। तो एक दबाव में सरकार झुकी है, अगर हम और दबाव बनाएंगे तो हमारी हर मांग पूरी होगी। आप लोग को ये बता दें तो बहुत दुख होगा आप लोगों को कि पूरे राज्य में अगर देखेंगे तो 3,29,774 पद रिक्त पड़े हुए झारखंड में। अगर हम हर एक विभाग का बात करें, 12 प्रकार का विभाग है झारखंड में, अगर हर एक विभाग का अगर हम बात करते हैं तो हर एक विभाग में इतने पद रिक्त पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार एग्जाम नहीं ले रही है, और ना ही विज्ञापन निकाल रही है, और ना ही मतलब कि युवाओं के भविष्य में सोच रही है। लास्ट टाइम आप लोगों ने मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट सुना होगा ना, उन्होंने साफ साफ क्या कहा था, चुनाव से पहले बहुत सारे वादे किए थे। और अब जब किसी भी चुनावी मंच में जाते हैं तो अक्सर यही बोलते हैं कि आप लोग तो पढ़े लिखे हो ना, पढ़ लिख के आपको तो पैसा ही ना कमाना है, नौकरी करने का क्या जरूरत है, मुर्गा बेचिए, बकरी बेचिए, अंडा बेचिए, सुअर पालिए, बोलते हैं कि नहीं बताइए। तो ये किसी भी पढ़े लिखे और यशस्वी मुख्यमंत्री का पहचान है क्या कि जब उनको जरूरत था वोट लेने का तो युवाओं का उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन अब जब जरूरत है युवाओं को उनकी, तो वो युवाओं के बारे में कभी नहीं सोच रहे। तो ऐसे मुख्यमंत्री को हम लोग को विरोध करना चाहिए। मुख्यमंत्री का विरोध नहीं है हमारा, उनका नीति का विरोध है। उन्होंने जो नीतियां लाई हैं वो झारखंड के युवाओं के विरुद्ध में है, और इसीलिए हम लोगों ने 5 तारीख को कैंपेन किया था। और इस कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जिला वाइज, मतलब पूरा झारखंड में जितने भी 24 जिले हैं, हर एक जिले में एक तिथि निर्धारित की जाएगी, और उस तिथि को हम लोग सारे स्टूडेंट बाहर निकलेंगे सड़क पे और अपने अपने जिले में कम से कम आकर के विरोध करेंगे कि हेमंत सरकार हमें 5 लाख नौकरी दीजिए, आपने वादा किया था। हम कुछ थोड़ी मांग रहे हैं, जो उन्होंने वादा किया था हम तो वही मांग रहे हैं, और उन्हीं के वादा को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो उन्होंने कहा था, और उनको याद दिलाना है। और इसीलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग इस लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है, आपको लड़ना पड़ेगा। क्योंकि पिछले 5 साल से कोई एग्जाम नहीं हुआ है। मैं जाते जाते बस आप लोगों को एक चीज कह दूंगा जो मैं शुरू से कहते आया हूं कि मंजिल तो हमें मिल ही जाएगी, मंजिल तो हमें मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हुए जो कभी घर से, लाइब्रेरी से, स्कूल से कभी बाहर निकले ही नहीं।